सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। इस पाठ्य पुस्तक में रीतिकाल के विभिन्न कवियों की कविताओं के अंश हैं। इनके संदर्भ सहित व्याख्याएं और आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम को 5 इकाई में विभक्त किया गया है। पहली इकाई में केशव दास मतीराम भिखारीदास की कविताओं के अंश और आलोचनात्मक प्रश्न हैं। दूसरी इकाई में सेनापति और पद्माकर की कविताओं के अंश और आलोचनात्मक प्रश्न। तीसरी इकाई में भूषण व घनानंद की कविताओं के अंश व आलोचनात्मक प्रश्न। चौथी इकाई में देव और बिहारी की कविताओं के अंश एवं आलोचनात्मक प्रश्न एवं पांचवी इकाई में रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, काव्यधाराएँ, उनकी विशेषताएँ, रस के अवयव, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि का परिचय। इस तरह से 5 इकाइयों में पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। सबसे पहली इकाई में केशवदास की रामचंद्रिका के संकलित काव्यांश पाठ्यपुस्तक में हैं। उनके संदर्भ सहित व्याख्याएं एवं केशवदास पर आलोचनात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। सेकंड ईयर की पाठ्यपुस्तक के पहले कवि केशवदास की रामचंद्रिका काव्य कृति का संकलित अंश में सबसे पहले गणेश वंदना से संबंधित कुछ दोहे हैं जो इस प्रकार हैं। बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दिहे दुख को, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पातसम, पंख जो पताल पेली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भय शीस शशि सम, राखत हैं केशोदास दास के वपुष को, सांकरे की सांकरिन सनमुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। यह काव्यांश रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध काव्य रचना रामचंद्रिका के मंगलाचरण से लिया गया है। रामचंद्रिका की सफल कीर्ति और यह सफल इसकी पूर्णाहुति हो जाए, इसके लिए महाकवि केशवदास ने सर्वप्रथम देवों में गणपति की, गणेश जी की वंदना करते हुए इस महान काव्य कृति की शुरुआत की है। सर्वप्रथम किसी भी महाकाव्य में देवी देवताओं की स्तुति करने की जो प्रवृत्ति है उसको मंगलाचरण कहा गया है। तो इस तरह से मंगलाचरण में सबसे पहले गणेश की वंदना। कवि केशव कहते हैं, बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। जिस प्रकार हाथी का बच्चा हर काल में, किसी भी समय में कमलिनी अर्थात कमल के डालियों और पत्तों को खेल खेल में आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश जी कठिन कराल त्यों अकाल दिहे दुख को। इस प्रकार कठिन से कठिन विपत्तियों को भी गणेश जी उसी तरह से अपने भक्त की हर लेते हैं। विपत्ति हरत हटी पंख जो पताल पेली पठवे कलुष को। जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमलिनी के पत्ते एवं उसमें लगे कीचड़ को अपने पांव से सहजता से दबाकर बहुत गहरे अर्थात पाताल में पहुंचा देता है, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों की विपत्ति को उससे दूर कर देते हैं। दूरी के कलंक अंक भय शीस शशि सम, राखत हैं केशोदास दास के वपुष को। अपने भक्त के कलंक को
समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार जैसे शिव ने कलंकित चंद्रमा को भी अपने सिर पर सजाया। सांकरे की सांकरी ने सनमुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। संकटग्रस्त जो लोग गणेश जी के सम्मुख आते हैं, जो भक्त उनके पास आते हैं, उनके संकटों की श्रृंखला को पल भर में गणेश जी तोड़ डालते हैं। 10 मुख मुख जवे गज मुख मुख को। दसों दिशाओं के जितने भी लोग हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वे सब गजमुख अर्थात गणेश जी से कृपा की कामना रखते हैं। इस प्रकार गणेश वंदना यह मंगलाचरण का पद अपने रामचंद्रिका की सफलता के लिए केशव ने प्रस्तुत किया है। उसमें गणेश को विघ्न हरण के रूप में दर्शाया है, जो समस्त प्रकार की भक्ति की समस्याओं को दूर कर देते हैं। संपूर्ण रामचंद्रिका ब्रज भाषा में रचित हैं। इस भाषा में, इस काव्यांश में भी ब्रज भाषा का माधुर्य प्रकट हो रहा है। तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। मृणालिनी, पद्मिनी, कलुष, गजमुख। माधुर्य गुण और पांचाली रीति से संपन्न ये पद हैं और संपूर्ण इस पदों में अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, प्रकट हो रहा है। भाषा भाव के अनुकूल हैं और यहाँ पर कवित्त छंदों में ये मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद सरस्वती की वंदना इस तरह से इन छंदों में करते हैं केशव। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न कहूँ लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, कैसोदास क्यों हूँ न बखानी कहूँ पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तथापि नहीं नहीं। इस जगत में वाणी की महारानी अर्थात माँ सरस्वती की उदारता को कौन बखान कर सकता है। इतनी महान है कि बखान नहीं की जा सकती है। ऐसी किसी की बुद्धि प्रखर नहीं है इस जगत में कि वह वाग्देवी माँ सरस्वती की उदारता का, उसकी महानता का बखान कर जाए। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि और तपस्वी कहने का प्रयास करते करते हार गए, लेकिन उसकी महिमा का बखान किसी से ना हो पाया। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों ही कालों में जो लोग हैं और ये जो काल हैं, ये माँ सरस्वती की बखानता का प्रयास करता है, लेकिन केशवदास कहते हैं कि वह किसी से न बखान की गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तथापि नहीं नहीं। केशव कहते हैं, हे माँ ज्ञानदायिनी, तुम्हारी उदारता का बखान पति ब्रह्मा अपने 4 मुख से, पुत्र शिव 5 मुख से और नाती कार्तिकेय 6 मुख से करना चाहते हैं, तो भी वह इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो हे माँ, मैं तुम्हारी वंदना कैसे कर सकता हूँ। अतः मुझ पर अनुग्रह करें और मेरी इस कृति को पूर्णता की ओर ले जाएं। इस तरह से ये जो दूसरा छंदों का जो समूह है वह माँ सरस्वती की वंदना का है। और इसके बाद पाठ्यपुस्तक में श्री राम की वंदना की गई है। पुरुष पुराण अरु पुरुष पुराण परि पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। जितने भी पूर्ण पुरुष हैं और जितने भी पुराण हैं, वे सब केवल और केवल एक ही
महामना को एक ही श्रेष्ठ ईश्वर के स्वरूप को पूर्ण बताते हैं, वो है श्री राम, और किसी दूसरे को नहीं वह पूर्ण बताते। वह राम दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, वे राम उन लोगों को दर्शन दे देते हैं, सामान्य लोगों को, जिन्हें दर्शन समझ, जो दर्शन को भी नहीं समझ सकते, जो दर्शन शास्त्र के ज्ञान नहीं रखते हैं, उन लोगों को भी वो दर्शन दे देते हैं। नेति नेति कहें छाड़ी भेद जुक्ति को, और भेद भी नेति नेति कहकर उसके भेद को अंत में भेद ही बना के रखता है। तो उस भेद को वह राम अपने भक्तों के समक्ष प्रकट कर देते हैं कृपा द्वारा, स्वयं की कृपा द्वारा। जानी यह है केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। यही बात जानकर केशवदास दिन रात राम का सुमिरन करता रहता है, बिना इसकी परवाह किए कि बार बार नाम एक ही लेने से पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। भगवान राम का रूप देही अनिमाही, अनिमा सिद्धि को देने वाला है। गुण देही गरिमाही, उसके गुणों का बखान, उनके गुणों का सुमिरन गरिमा सिद्धि देने वाला है। नाम देही महिमा, भगवान का जो नाम है वह महिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। और भक्ति देही मुक्ति को, भगवान राम की भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस तरह भगवान राम की महिमा का गुणगान यहाँ किया है इस काव्यांश में। समस्त काव्यांश पौराणिक आधार पर भगवान को जो कृपा सागर कहा गया है उसी पर आधारित है। भगवान राम गरीब, असहाय, सामान्य लोगों के ऊपर कृपा करने वाले हैं और उनको मुक्त करने वाले हैं। केशव भी राम के प्रति अपनी अनन्य दास्य भक्ति प्रकट कर रहे हैं। नेति नेति और राम राम ये पुनरुक्ति अलंकार संपूर्ण पद में अनुप्रास हैं, भक्ति रस हैं, प्रसाद गुण इन छंदों में हैं। केशव का जो ये भक्ति का जो पद है उसमें तुलसीदास के मानस की छाया दिखती है। संपूर्ण जो काव्यांश है वह ब्रजभाषा में है। इस तरह से रीति काव्य सुमन के पहले कवि के इस काव्यांशों में मंगलाचरण के रूप में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना के बाद अगले व्याख्यान में हम अंगद रावण संवाद काव्यांश संकलित हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।